नमस्कार बच्चों, मैं पंकज शर्मा सभी बच्चों का एक बार फिर से फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 51 है और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर है। बेटे, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध ज्ञात किया था। आज उससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे। तो देखिए, एक प्रश्न मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, एक अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 3.14 इंटू 10 की पावर -4 है। चुंबकीय प्रवृत्ति का ये मात्रक हीन और विमाहीन राशि है, यहाँ पर कोई मात्रक नहीं आएगा। तो दे रखा है अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, ये काई की वैल्यू है 3.14 इंटू 10 की पावर -4 है। यदि इसे 6 गुणा 10 की घात 4 एम्पियर पर मीटर के चुंबकन क्षेत्र में रखा गया हो तो पदार्थ की चुंबकन तीव्रता, निरपेक्ष तथा आपेक्षिक पारगम्यता ज्ञात करें। एग्जाम में इन तीनों से कोई भी एक चीज पूछी जाती है, हम तीनों चीज यहाँ पर ज्ञात करेंगे। ये इस न्यूमेरिकल की खूबसूरती है। ठीक है बेटा, हमें तीनों चीज ज्ञात करनी है। एग्जाम में अगर एक चीज आएगी तो हम इजीली इसको ज्ञात कर लेंगे, लेकिन हमारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। फॉर्मूला बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, आइए देखते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या ज्ञात करा था? विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध तो B = होता था B0 प्लस BI। ठीक है बेटा, ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है, ये निर्वात के कारण चुंबकीय क्षेत्र है और ये प्रेरण के कारण, आप ऐसे मान लीजिए प्रेरित के कारण। ठीक है ना, ये लौह चुंबकीय पदार्थ के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र होता है और ये पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न चुंबकन क्षेत्र होता है। तो बेटा, इसका फॉर्मूला क्या आता है? B = μ0 × H प्लस μ0 × I। इसको कंप्लीटली सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ जाता है μr = 1 प्लस chi। इस तरह से ये रिलेशन है विभिन्न चुंबकीय राशियों में। आप एक बार और इसको देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ देखते हैं क्या क्या दिया है। दिया है अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, काई का मान दे रखा है 3.14 इंटू 10 की पावर -4। इसे 6 गुणा 10 की घात 4 एम्पियर पर मीटर के चुंबकन क्षेत्र, तो H की वैल्यू है 6 गुणा 10 की घात 4 एम्पियर पर मीटर के चुंबकन क्षेत्र में रखा गया है। तो पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो बेटा देखिए, यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं आपको एक फॉर्मूला पता होगा, काई = होता है I/H। ठीक है बेटा, ऐसा याद आ गया। तो यहां से काई = क्या हो जाएगा? थोड़ा कर दो। तो यहां से काई यहां से I = हो गया काई × H। तो चुंबकन तीव्रता यही तो निकालना है, चुंबकन तीव्रता I = काई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 की पावर -4 इंटू H की वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 से 10 की पावर -4 कैंसिल आउट हो गया, तो 3.14 इंटू 6, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यही इसका आंसर है। इसका आंसर आएगा 18.84 एम्पियर पर मीटर। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हुआ, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, इसमें और भी चीजें आपको ज्ञात करनी है। ये तो हो गया चुंबकन तीव्रता। अगला है निरपेक्ष तथा आपेक्षिक पारगम्यता। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे इसको। लास्ट में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था आपेक्षिक, चूंकि हम जानते हैं, लास्ट का जो फॉर्मूला है वो अभी भी मैंने लिखा भी था और आपको पता भी है, μr = 1 प्लस chi। ठीक है बेटा, तो μr का मान निकालना है। ये निरपेक्ष नहीं है, आपेक्षिक पारगम्यता। पहले आपेक्षिक पारगम्यता निकाल लेते हैं, फिर निरपेक्ष पारगम्यता निकालेंगे। तो μr = हो गया 1 प्लस chi का मान कितना है? 3.14 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कीजिए। तो μr = 1 प्लस 3 4.14 इंटू 10 की पावर -4 लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, 0 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं, स्पेशली बायो वाले तो गलती कर ही देते हैं। एक में
3.14 इंटू 10 की पावर -4 को जोड़ते हैं, जल्दबाजी में क्या लिखकर आ जाते हैं 3 + 1 4.14 इंटू 10 की पावर -4। बेटा ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। क्या गलती है तो देखिए इधर म्यू आर इज इक्वल टू, अच्छा आपको वैसे ही पता है अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है बहुत अत्यंत अल्प होती है और धनात्मक होती है। ये जो संख्या है ये धनात्मक है। कैसे धनात्मक है देखिए इधर, काई की वैल्यू है 3.14 इंटू 10 की पावर -4, यानी इसको मैं लिखूंगा 0.0000314 होगा। ये आप करके देख लेना, दशमलव में बदलना आता होगा। संख्या के बाद में ये एक संख्या होगी, यहाँ पर 10⁻⁴ है तो 3 जीरो आगे लगा देंगे, ये हो गया 000 पॉइंट, ठीक है ना। छोटी क्लासों में सीखा जाता है, यहाँ पर भी मैंने बता दिया आपको, आप जानते हैं ये सब चीजें। तो बेटा ये हो गया चुंबकीय प्रवृत्ति का मान अल्प होता है और धनात्मक होता है, तो ये संख्या आ गई धनात्मक। अच्छा म्यू आर का मान क्या होता है, वहां पे लिखा रखा था 1 से अल्प धनात्मक होता है, 1 से ज्यादा होता है लेकिन अल्प अधिक होता है। धनात्मक होता है 1 से अल्प अधिक होता है। तो देखिए यहाँ पर 1 + 3.14 इंटू 10 की पावर -4 0.0000314, इसको कैलकुलेट कर लो तो उत्तर आ जाएगा, लिखता हूं मैं, उत्तर आ जाएगा इसका म्यू आर इज इक्वल टू 1.0000314। इसका भी कोई मात्रक नहीं होता, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तीसरा क्या निकालना है आपको, निरपेक्ष पारगम्यता। तो देखिए निरपेक्ष पारगम्यता कैसे निकलेगी, ये तो संबंध से निकल गया। अब देखिए निरपेक्ष पारगम्यता, निरपेक्ष पारगम्यता हम जानते हैं फॉर्मूला, चूंकि म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, तो यहां से म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट। बेटा यह है आपेक्षिक पारगम्यता, यह है माध्यम की पारगम्यता और यह है निर्वात की पारगम्यता। माध्यम की पारगम्यता को निरपेक्ष पारगम्यता भी कहा जाता है, अपनी कॉपी के टॉप में लिख लेना, माध्यम की पारगम्यता म्यू को निरपेक्ष पारगम्यता भी कहा जाता है। तो यहां से आंसर आ जाएगा। म्यू आर का मान कितना आया 1.0000314 इंटू म्यू नॉट का मान कितना होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, कैलकुलेट कर लो, ये इसका आंसर है। तो ये पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले प्रश्न लिखता हूं मैं, 5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर की लौह चुंबकीय पदार्थ की एक क्षण, लौह चुंबकीय पदार्थ की एक क्षण 10 की पावर 4 एम्पियर पर मीटर के चुंबकन क्षेत्र में रखी गई है, चुंबकन क्षेत्र में रखी गई है। ठीक है, आगे देखिए, यदि कैपिटल M बराबर 10 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, सॉरी 10 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, बेटा इसको परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय प्रेरण भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। चुंबकीय प्रेरण ज्ञात करें, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण ज्ञात करें। तो बच्चों इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, वापिस में थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है B0 प्लस BI। B इज इक्वल टू होता है B0 म्यू नॉट इंटू H और BI म्यू नॉट इंटू I। म्यू नॉट कॉमन आ गया, क्या बचेगा H प्लस I। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज्ञात करना है ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो यानी कि चूंकि हम जानते हैं, इस कथन को दोबारा लिख लेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि B इज इक्वल टू B0 प्लस BI, तो B इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट इंटू I। तो यहां से मैंने म्यू नॉट कॉमन लिया, अंदर बचेगा H प्लस I
तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट H की जगह H, I की जगह कैपिटल M अपॉन V। क्यों, ये भी तो जानते हैं I इज इक्वल टू होता है M अपॉन V। यहां तक पहुंच गए। अब यहां पर मान रखिए, देखिए बच्चों, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यहां तक पहुंच गए। इसको मैं दोबारा इसको रफ कर देता हूं, दोबारा इसको इस वाले समीकरण को दोबारा लिख दूंगा। तो यहां पर ये हो गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M अपॉन V। ठीक है बेटा, अब वैल्यू पुट करना है आपको। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, H का मान 10 की पावर 4 एम्पियर पर मीटर के चुंबकन क्षेत्र में रखी है 10 की घात 4, M अपॉन V। बेटा कैपिटल M का मान कितना है 10 अपॉन V आयतन, आयतन कैपिटल V इक्वल टू होता है, ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अगर जैसे इसका आयतन निकालोगे तो इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, ठीक है बेटा, और इसकी ऊंचाई, तीनों चीजों को आप मल्टीप्लाई कर देना। इसमें 3 एक्सिस है, एक एक्सिस ये रही, एक एक्सिस ये रही और एक एक्सिस ये रही। ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई इसकी ऊंचाई। ठीक है बेटा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई आप ज्ञात मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा। तो 5 इंटू 1 इंटू 0.5, ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। 2.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 की पावर -2 का होल क्यूब। तो V इज इक्वल टू क्या 2.5 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, यहाँ इसकी वैल्यू दी 2.5 गुणा 10 की घात -6। हल कर लीजिए। तो B इज इक्वल टू हो गया 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, 10 की पावर 4। बेटा 10 और 2.5 आपस में कट गया 4 बार, ये 10 की घात -6 ऊपर जाके हो जाएगा 10 की घात 6। ठीक है बेटा, आगे देखिए इसको हल कैसे करते हैं। आपको ऐसे ये तो यहाँ पर फिजिक्स तो कंप्लीट हो चुकी है, मैथमेटिक्स से इक्वेशन सॉल्व करना है। तो B इज इक्वल टू मैंने लिखा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, अंदर आया 10 की घात 4। अब इसको भी 10 की घात 4 के रूप में ही बनाना पड़ेगा, क्यों, ताकि 10 की घात 4 कॉमन आ जाए। तो लिखा 400 इंटू 10 की घात 4, 10 की घात 4 कॉमन ले लीजिए। तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -3। सर -3 कैसे आया, तो देखिए 10 की घात -7 है, 10 की घात 4 कॉमन आ गया, तो -7 और +4 10 की घात -3 हो गया। अंदर क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा 400, इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो B इज इक्वल टू हो गया 4 पाई इंटू 10 की पावर -3 इंटू 401। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, वही इसका आंसर है, और आंसर कहाँ में रहेगा, टेस्ला में। नोट कीजिए बेटा, इस क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, लोहे के किसी नमूने के लिए एक संबंध दे रखा है। लोहे के किसी नमूने के लिए संबंध म्यू इज इक्वल टू 0.4 अपॉन H प्लस 12 इंटू 10 की पावर -3 है। ठीक है बेटा, यहाँ पर कोई मात्रा लिखा है हो, तो H का मतलब यहाँ पर चुंबकन क्षेत्र है, तो H का वह मान ज्ञात करे, तो H का वह मान ज्ञात करे जो 1 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र, 1 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सके। ये अगला क्वेश्चन है आपका। तो देखिए इसका सॉल्यूशन भी, अभी तक आपको इससे प्रीवियस दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा दिया है म्यू इज इक्वल टू 0.4 अपॉन H प्लस 12 इंटू 10 की पावर -3। आपको ध्यान देंगे यहाँ पर, तो आपको H का मान ज्ञात करना है, और कब, जब 1 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सके। जब भी आपको केवल चुंबकीय क्षेत्र दिखा जाए, ऐसा आए चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण, तो इसका मतलब है कि ये B परिणामी की बात कर रहा है। क्लियर बेटा, अगर सिंगल ही चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण दिया हुआ हो तो ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है। और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, B इज इक्वल टू म्यू इंटू H। ठीक है, तीनों फॉर्मूले ध्यान रखें। B इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू H, B नॉट इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू H,
और बी आई इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू आई। ये तीनों फॉर्मूला अगर आप ध्यान रखोगे तो आप इजीली रहेगा आपके लिए। तो बेटा मैंने क्या करा, पूरी समीकरण में h का एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर आया 0.4 प्लस 12 इंटू 10 की पावर माइनस 3 h का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, तो म्यू इंटू एच इज इक्वल टू 0.4 प्लस 12 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू एच। बात क्लियर है? आगे देखते जाइए, यहां तक पहुंच गए। दिया है आपको एक चीज और दे रखी है, दिया है B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच का मान 1 टेस्ला कह रहा है ना, जो 1 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहाँ म्यू इंटू एच की जगह क्या लिख दोगे, 1, 0.4 प्लस 12 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू एच, इसको इधर लेकर आइए, तो 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 12 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एच। एक में से 0.6 घटा तो 0.6 इज इक्वल टू 12 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एच। अब यहाँ पर 0.6 अपॉन 12 गुणा 10 की घात माइनस 3 बराबर एच। इसको हल कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। देखिए इसको हल्के से यहाँ तक पहुंच गए, तो H इज इक्वल टू अतः चुंबकन क्षेत्र कैपिटल H इज इक्वल टू 0.6 अपॉन 12 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो H इज इक्वल टू ये हो गया 6 गुणा 10 की घात माइनस 1, 12 गुणा 10 की घात माइनस 3, 6 से कटाएं 2 टाइम, H इज इक्वल टू 10 की घात माइनस 3 ऊपर गया और 10 की घात माइनस 1 ऑलरेडी है, तो बेटा कितना आ जाएगा ये 10 की घात 2, 10 की घात 2 मतलब 100 बटा 2 यानी 50 एम्पियर पर मीटर का चुंबकन क्षेत्र इसका आंसर है। इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, 2 इंटू 10 की पावर 3 एम्पियर पर मीटर का चुंबकन क्षेत्र एक लोहे की छड़ में 8 पाई टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो लोहे की छड़ की आपेक्षिक पारगम्यता ज्ञात करें। तो लोहे की छड़ की आपेक्षिक पारगम्यता ज्ञात करें। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन देखिए इधर, सबसे पहले लिख लिया जाएगा कि क्या क्या दे रखा है। चुंबकन क्षेत्र दे रखा है, चुंबकन क्षेत्र H इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 3 एम्पियर पर मीटर। लोहे की छड़ में 8 पाई टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है B इज इक्वल टू 8 पाई टेस्ला। तो लोहे की छड़ की आपेक्षिक पारगम्यता यानी म्यू आर का मान ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं क्या बेटा, B इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू एच, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र म्यू इंटू एच, ये निरपेक्ष पारगम्यता या माध्यम की पारगम्यता भी कहा जाता है। तो म्यू इज इक्वल टू हो गया B अपॉन एच, B का मान 8 पाई, H का मान 2 इंटू 10 की पावर 3, कैलकुलेट कर लो तो 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 3 आ गया, क्या निरपेक्ष पारगम्यता। ठीक है बेटा, अब वापिस जानते हैं, चूंकि आपेक्षिक पारगम्यता म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, तो म्यू का मान कितना आया 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 3 और म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 होता है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, 10 की घात माइनस 3 अपॉन 10 की घात माइनस 7 ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस 7, तो 10 की घात प्लस 7 में से 10 की घात माइनस 3 गया, 10 की घात 4 आया, मात्रा किसका होता नहीं है। तो ये लोहे की छड़ की आपेक्षिक पारगम्यता हुआ। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपको चारों ऑप्शन में से देखना है कि किसकी पारगम्यता 1 से बहुत ज्यादा है। ये 1 से बहुत ज्यादा है बेटा, 10 ये 10 की पावर 4 10,000 है, तो ये लोहे के लिए होगा। आपको बताया गया था लोहे के लिए आपेक्षिक पारगम्यता का मान बहुत ज्यादा होता है, अनुचुंबकीय के लिए 1 से अल्प अधिक होता है और प्रतिचुंबकीय के लिए 1 से अल्प कम होता है। लेकिन अगर बोर्ड में आता है ये तो आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। उत्तर आ गया 10 की घात 4। तो बेटा क्वेश्चन देखिए बेटा, प्रश्न है 1 मीटर लंबाई एवं 1 mm स्क्वायर
इसका मतलब है मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लोहे के तार को किसी धारावाही परिनालिका की अक्ष पर रखते हैं जिसमें चुंबकन क्षेत्र आपको गिवन है, चुंबकन क्षेत्र तो और ये कितना है 4 गुना 10⁴ एम्पियर पर मीटर। तो तार का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें एवं लोहे की चुंबकशीलता 16 पाई इंटू 10 की पावर -5, ये h का मतलब यहाँ पर हेनरी से हेनरी पर मीटर, ये इसके मात्रक होता है। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, हमें क्या ज्ञात करना है, लोहे के तार का चुंबकीय आघूर्ण। सबसे पहले जो राशि गिवन है उसको लिख लेंगे। तो दिया है L = 1 मीटर, लंबाई कितनी है, 1 मीटर लंबा तार है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है 1 mm²। ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समझते हैं, ये इसकी लंबाई हो गई और सामने का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसे ही कहा जाता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, आगे देखिए, अब क्या करा, इस तार को किसी धारावाही परिनालिका की अक्ष पर रखते हैं। परिनालिका के बारे में मैंने आपको बताया था इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। ये एक कुचालक खोल होता है बेटा, ठीक है, बेलनाकार, अंदर से खोखला होता है, इस पर ऐसे तांबे के तार लपेट दिए जाते हैं, इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया यहाँ पर B0। अब क्या करा कि लोहे का तार रखा, तो उस तार में यानी पदार्थ रखा, तो पदार्थ में क्या उत्पन्न होगा, चुंबकन क्षेत्र, और इन दोनों का जो परिणाम आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसे कहा जाता है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। ये तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र, और इस तार पर ये होगा चुंबकन क्षेत्र। ठीक है, इतनी बात हमें पता है। आगे देखिए, L पता है, A पता है, और क्या बेटा, चुंबकन क्षेत्र कितना है, H = 4 × 10⁴ एम्पियर पर मीटर। तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें, जबकि लोहे की चुंबकशीलता ये म्यू का मान है 16 पाई × 10⁻⁻5 हेनरी पर मीटर। ये अगले चैप्टर में आएगा हेनरी के बारे में, हेनरी का नियम भी है हमारे सिलेबस में। ये साइंटिस्ट था बेटा, ठीक है ना, जोसेफ हेनरी, वो H ये वही चीज है। ठीक है ना, जैसे साइंटिस्ट न्यूटन के आधार पर बल का मात्रक निकाला, जूल का, ये सभी साइंटिस्ट है ये। तो ये H हेनरी है, इसका मात्रक हेनरी पर मीटर भी होता है। आगे देखिए, सॉल्यूशन है आज का। चूंकि हम जानते हैं क्या बेटा, एक सम्मत पढ़ा है हमने, μr = 1 + chi। ठीक है, बुक्स में यहाँ पर chi m भी लिखा हुआ है, तो उससे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बात एक ही है। तो μr = 1 + chi, इस μr को क्या लिख सकता हूं मैं, μ/μ0 = 1 + chi। ठीक है बेटा, यहां से कोई तकलीफ नहीं है। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं इस एक को इधर लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये μ/μ0 - 1 = चुंबकीय प्रवृत्ति। तो चुंबकीय प्रवृत्ति आ गई μ/μ0 - 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इधर म्यू का मान गिवन है 16 पाई × 10⁻⁻5, और μ0 का मान होता है 4 पाई × 10⁻⁻7। इसमें से a घटाएंगे, तो इसको अच्छे से सॉल्व करना है आपको। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको लिखना भी था आपको, चलो इसको वीडियो पॉज करके लिख लेना आप। इसको सॉल्व करा तो चुंबकीय प्रवृत्ति chi = आ गया 16 पाई × 10⁻⁻5 अपॉन 4 पाई × 10⁻⁻7 -1। ठीक है, अब देखिएगा 16 पाई ऊपर और नीचे 4 पाई, तो ये कट गया, 4 आ गया। 10⁻⁷ और ऊपर 10⁻⁵, तो ऊपर जाकर ये प्लस का 7 बन जाएगा, +7 में से -5 घटाया तो आ जाएगा 10⁻² यानी 100। ठीक है बेटा, और ये -1, तो 4 × 100 400 -1, ये आ गया 399। ये चुंबकीय प्रवृत्ति आई, लेकिन हमें थोड़ा ना चुंबकीय प्रवृत्ति निकालनी है, हमें तो तार का चुंबकीय आघूर्ण निकालना था। ठीक है, आगे देखते जाइए यहाँ पर। अब चुंबकीय आघूर्ण निकालना था तो आपको एक फॉर्मूला और मैंने पढ़ाया था बेटा, देखिए इधर, ये भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, chi =
एच अपॉन आई, तो उल्टा लिख दिया मैंने, आई अपॉन एच, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, काई इज इक्वल टू आई अपॉन एच। तो यहां से देखिए, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, काई इंटू एच। आई इज इक्वल टू, ये चुंबकन तीव्रता है, काई का मान कितना है 399 और एच का मान कितना है 4 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो आई इज इक्वल टू आ गया ये 399 इंटू 4 1596। देखो कैसे करें, 400 इंटू 4 करोगे तो 1600 हो जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक कम है तो आपको यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 कम कर लेंगे, 1600 में से 4 घटाए तो 1596 यानी 1596 इंटू 10 की पावर 4। मात्रक इसका वही होता है जो एच का मात्रक होता है। यहां तक पहुंच गए, ठीक। अब चूंकि I इज इक्वल टू एम अपॉन वी, तो हमें निकालना था चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण M इज इक्वल टू आ गया I इंटू वी। अब आपको I इंटू वी और करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा आपके पास में। तो देखिए बेटा I इंटू वी, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिएगा, ठीक है ना, ऐसा रफ, क्योंकि बोर्ड छोटा ही थोड़ा। तो I इज इक्वल टू M इज इक्वल टू आई वी, I का मान कितना आया, I का मान 1596 इंटू 10 की पावर 4। अब आयतन और निकालना है, तो आयतन हो जाएगा बच्चों A इंटू एल, ठीक है। तो 1596 इंटू 10 की पावर 4, ए का मतलब यहाँ पर एरिया से है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 mm है, तो 1 इंटू mm मिलीमीटर। तो यहाँ पर क्या है बेटा, मिली को लिखते हैं 10 की घात -3, इसका स्क्वायर का रिजल्ट समझ लेता हूँ 1 mm का स्क्वायर, ठीक है, 1 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 10 की घात -6। अब याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा 10 की घात -6 और लेंथ कितनी है, लेंथ इसकी 1। अब इस राशि को हल कर लो, ये इसका उत्तर है। तो 1596 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -6, तो 1596 इंटू 10 की घात -2 यानी 15.96 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर का आंसर हो गया। ठीक है, एक बार और मैं इसको समझा देता हूँ। प्रश्न बड़ा सिंपल सा था, बस ये क्या है, ज्यादातर बच्चे को गलत कर देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि कौन कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा। देखिए सबसे पहले हमें L दे रखा है, हमें A दे रखा है। L और A का मतलब होगा हमें आयतन दे रखा है। आपके दिमाग में ये चीज आ जाना चाहिए कि ये ऐसे ही नहीं दे रखा है, इसका लॉजिक है। लंबाई के साथ ये एरिया दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, तो यानी कहीं ना कहीं चलकर ये आयतन होगा। आगे चलकर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आयतन हो जाएगा। आगे देखिए परिमेय H पर रखते हैं, चुंबकन क्षेत्र H दे रखा है और तार का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है और म्यू का मान दे रखा है। तो सबसे पहले आपको विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध का एक फॉर्मूला था, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई, ये फॉर्मूला आपको, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये आपके दिमाग में स्ट्राइक कैसे करेगा कि यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए बेटा हमें निकालना है m, और m का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, देखिए इधर I इज इक्वल टू एम अपॉन वी। ये m किस फॉर्मूले में आता है, आपको ऐसे चलना होगा, आपको रिवर्स चलना होगा। आप ध्यान करें कि m किस फॉर्मूले में आता है, तो हमें पता लगेगा कि हमारे चुंबकन तीव्रता में m आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये तो निकालना है, ये फाइंड करना है, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है। तो अब किसी तरह से I और पता लग जाए तो हमारा काम चल जाएगा। अब इस I को निकालने के लिए क्या करना होगा, तो वापस आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना होगा। I का फॉर्मूला है, देखिए बेटा काई इज इक्वल टू होता है I अपॉन H। ध्यान दे, ये कैसे याद आएगा हमारे पास, क्योंकि H दे रखा है। ध्यान दीजिए I निकालना है, H दे रखा है, तो किसी तरह से काई निकालना होगा। और काई, और एक चीज और ध्यान रखें, ये म्यू का मान भी दे रखा है। तो अब ये फॉर्मूला आपके पास में लास्ट में आ जाएगा कि म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस काई। ठीक है बेटा, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सब चीजों को सॉल्व कर लेंगे तो काई की वैल्यू आ गई।
काई की वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू दे रखी है तो आई की वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी, वी की वैल्यू पता है मल्टीप्लाई कर देंगे, एम की वैल्यू आ जाएगी। यही है इस प्रश्न को, स्पेशल रिकमेंडेशन है आपसे, इस प्रश्न को आप दोबारा से इसको देखिएगा, कम से कम 2 बार तो इसको देखना ही है। एक बार मैंने पूरा सॉल्व करा है, एक बार आप इसको और देखिए और खुद इसको हल कीजिएगा बेटा, ठीक है। तो आज की वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो चुका है। वैसे